Hello bachcho. Let's read the question. The question says statement based directions in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, the porins are the proteins that allow large proteins to pass through. Statement 2, the porins are proteins that forms large pores in the outer membranes of plastids, mitochondria and some bacteria. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि पोरेंस होते हैं वो प्रोटीन्स जो लार्ज प्रोटीन्स की मूवमेंट को अलाउ करते हैं टू पास, एंड सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि पोरेंस ऐसे प्रोटीन्स हैं जो लार्ज पोर्स फॉर्म करते हैं इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम अदर बैक्टीरिया। इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इट इज द मूवमेंट ऑफ substances along the concentration gradient across a membrane with the help of carrier प्रोटीन्स। तो कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से जब सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, इस तरीके की डिफ्यूजन को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब अगर बात करें पोरेंस की, तो पोरेंस क्या है? पोरेंस है वो स्पेशल प्रोटीन्स जो क्या करते हैं, दे फॉर्म चैनल्स एज लार्ज पोर्स। तो लार्ज पोर्स की फॉर्म में ये चैनल्स बनाते हैं, और ये चैनल्स कहां बनते हैं? इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट which is the green colored plastid, mitochondria and wall of some बैक्टीरिया। एंड इन पोर्स के थ्रू क्या होता है? मूवमेंट ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स। तो पोरेंस क्या है? पोरेंस है वो प्रोटीन्स जो लार्ज पोर्स बनाते हैं इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, एंड इन पोर्स के थ्रू स्मॉल प्रोटीन पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ना कि लार्ज। तो अगर हम अपने स्टेटमेंट देखें, इनमें से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज पोरेंस लार्ज प्रोटीन्स की मूवमेंट को अलाउ नहीं कर सकते टू पास थ्रू, दे अलाउ ओनली स्मॉल प्रोटीन्स, एंड सेकंड स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, विच से स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।